संजना मैम, एएलटी लैब क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे थे जुडिशियरी प्रिपरेशन की। तो देखिए, जुडिशियरी प्रिपरेशन एक तरीके से हर स्टेट का एग्जाम जुडिशियरी का अलग अलग होता है। और जैसे कि बात करते हैं हम, कोई भी स्टेट का अगर जुडिशियरी का एग्जाम देना हो तो वो 3 पार्टों में डिवाइडेड हो जाता है। एक तो पहले बात करते हैं मेजर एक्ट की, दूसरी बात करते हैं माइनर एक्ट की, और तीसरी बात करते हैं हम एक तरीके से लोकल एक्ट की। तो जुडिशियरी प्रिपरेशन की बात अगर हम करें तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम देखें मेजर पार्ट, तो चाहे यूपी जुडिशियरी की एग्जाम देना हो, एमपी सीजे का देना हो, छत्तीसगढ़ देना हो, बिहार देना हो, या फिर दिल्ली का देना हो, या फिर छत्तीसगढ़ का देना, कोई भी स्टेट का जुडिशियरी एग्जाम देंगे तो आपको 6 एक्ट तो जो पढ़ना रहते हैं, सॉरी 7 एक्ट तो जो आपको पढ़ना रहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे वो किसी भी स्टेट का जुडिशियरी एग्जाम देना हो तो यानी आपको 7 एक्ट तो आपके हाथ में ऐसे होना चाहिए कि आपको और कहीं पढ़ने की इसके अलावा जरूरत ना बने, क्योंकि ये 7 एक्ट जब आपके हाथ में होंगे तो आप ये समझ लीजिए आपकी 60% तैयारी हो गई। और जो बात करते हैं हम मेजर पार्ट में, अगर हम बात करें आईपीसी की, सीआरपीसी की, इंडियन एविडेंस एक्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, सीपीसी की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो बात अगर हम करते हैं, चाहे मेजर पार्ट में आप आईपीसी ले लीजिए, चाहे सीआरपीसी ले लीजिए, चाहे एविडेंस ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ले लीजिए, सीपीसी ले लीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लीजिए, तो आपके पास जब हाथ में आपके मेजर पार्ट होगा तो 60% आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी वो आपकी इतनी अच्छी होगी कि आपको फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए आपको बस इसको डेली रिवाइज करना है, कंटिन्यूटी में अपना बनाना है और आपको पढ़ते रहना है। तो बात आती है कि हमारा जो एक तरीके से देखते हैं कि जो जुडिशरी का एग्जाम होता है ये 3 चरणों में होता है, यानी पहले प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो बात करते हैं, अगर क्योंकि जो प्री के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ जगह पे प्री और मेंस के सब्जेक्ट एक ही साथ दे दिए जाते हैं, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, यानी उनका एग्जाम एक साथ हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम जैसे यूपी जुडिशरी में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं प्री के कुछ सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट यहाँ और बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका एक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बढ़ जाता है, दूसरा आपका जो बढ़ जाता है एक पार्ट और जो आपका रहता है यानी कि जूरिस्प्रूडेंस बढ़ जाता है। तो ये जो आपकी बात हम बताएं, इसमें जो रहता है कि इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट बढ़ जाता है, तो कुल मिला के 9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और यूपी में जीके का पेपर भी थोड़ा लेंथी आता है, तो 150 क्वेश्चन उसके हो जाते हैं। अब तो माइनस मार्किंग होने लगी, तो ये भी आपका पार्ट अलग हो जाता है। फिर बात करते हैं अगर हम कि मेंस में, तो इसमें मेंस में कुछ एक्ट ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि इसके 4 पेपर होते हैं। एक तो आपका हो जाता है पहला सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट, फिर प्रोसीजर लॉ का पार्ट, और उसके बाद आपका एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक पेपर आपका जीके का होता है। तो यहाँ भी आपके 4 पार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, चाहे यूपी जुडिशरी की बात करें और एमपी सीजे की बात करें, आरजेएस की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, अदर एग्जाम एक्स्ट्रा जो भी जितने भी होते हैं वो एग्जाम के लिए भी आपको अलग अलग पढ़ना होता है। बात करते हैं अगर एपीओ की बात करते हैं आप, तो जैसे कि यूपी एपीओ में केवल आपको 4 ही किताबें पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना होता, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और पुलिस एक्ट, तो आपको ये पार्ट पढ़ना होता है। लेकिन उसके साथ अगर हम एडीपीओ की बात करते हैं, तो अगर एमपी एडीपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें कई सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको लोकल भी मिल जाएगा, माइनर भी मिल जाएगा, और मेजर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आरजेएस की बात करते हैं तो आरजेएस में भी इसमें एक हिंदी और इंग्लिश का भी पेपर होता है, ये भी आपका अलग हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की बात करते हैं, ये भी अलग पार्ट हो जाता है। इसी तरीके से दिल्ली की बात करते हैं, ये भी अलग हो जाता है। तो यहाँ जो एडीपीओ की हम बात करते हैं, तो राजस्थान में जेएलओ होता है, तो जेएलओ में भी आपको अलग पढ़ना पड़ता है। अलग अलग एग्जाम में भी जो है वो भी आपको अलग पढ़ना। अब माइनर एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ईजमेंट एक्ट है, और भी कई सारे, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट हो गया आपका, और भी पार्ट हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे ये कवर कर लेते हैं। लिमिटेशन एज ए सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ये भी काम आपका कर जाएगा। लोकल लॉ की बात करते हैं अगर, तो लोकल लॉज में आपको हर स्टेट का अलग अलग लोकल लॉज पढ़ना पड़ता है। तो बात करते हैं जुडिशियल प्रिपरेशन में, तो इन सबकी तैयारी के साथ साथ लेकिन आपको जो 7 सब्जेक्ट हैं वो आपकी इतने अच्छी होना चाहिए कि आपको वो हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर हम बात करते हैं जैसे कि इंडियन पेनल कोड की, या
सिविल प्रोसीजर कोड की जो भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है या आपका आईपीसी है, सीआरपीसी लेंथी सब्जेक्ट हैं, लेकिन बहरहाल आपको अगर इसमें आप पढ़ते रहेंगे तो आप इसको डेली कंटिन्यूटी में बना के रखिए तो आपको ये आपका दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि मेजर पार्ट ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जुडिशरी एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं अगर जुडिशरी एग्जाम के लिए, तो यहाँ जो आपको एएलटी लॉ क्लासेस में जो आपको पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले हम आपको मेजर पार्ट तैयार कराते हैं जो आपका चाहे प्री का एग्जामिनेशन हो, मेन हो या इंटरव्यू हो, तीनों में आपको मेजर पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंसी बनती है। और इसमें हम आपको जो है एक नोट्स भी देंगे, साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में भी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम केवल सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें अगर इंडियन पेनल कोड पढ़ना है तो इंडियन पेनल कोड में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होती है ये हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सीआरपीसी में हमें क्या पढ़ना है विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए आपको ये सब चीजें तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मेजर पार्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम आपको एक तरीके से हमने मेजर पार्ट आपको बता दिया है कि आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अब जो हम आपको पढ़ाएंगे तो हम स्टार्टिंग करेंगे आपको इंडियन पेनल कोड से। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा आईपीसी। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए और तैयारी पे विशेष ध्यान दीजिए, और जो है इसको आप पढ़ने के साथ साथ अब इंडियन पेनल कोड का आप एक बेयरेक्ट लेके साथ पे चलिए और किताबों से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन बेयरेक्ट पे आप फोकस करिए, जिससे आके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो अब साथियों आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ाएंगे इंडियन पेनल कोड का पहला ऑफेंसेस पढ़ाएंगे, जिसमें आपको ऑफेंस क्या होता है और ऑफेंस की आवश्यकता क्या होते हैं, स्टेज ऑफ क्राइम क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आप तैयार रहिएगा। थैंक यू।